बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते आंखों और सुनते कानों के नारके का सलाम। सबसे पहले ये मौलाना हिदायतुर रहमान साहब की ये 2 मिनट की वीडियो देखें, फिर आगे चलते हैं। मुझे यहाँ से बैल मुसलसल हमारी मेरी बैल मुस्तरद क्यों हो रही है कि वजह यह है कि मैं कोई मीर, कोई सरदार, कोई नवाब, कोई चौधरी नहीं हूँ, बल्कि आम सियासी कारकुन हूँ। माहीगीर का बेटा हूँ। तो एक आम सियासी कारकुन के लिए जमानत देना ये अदालतों की तौहीन है। दूसरा, मुझे इसलिए जमानत नहीं मिल रही है, मैं अगर न्याजी होता, गंडापुर होता, बाजवा होता, क्यानी होता, केतरान होता तो मुझे जमानतें मिल जाती, क्योंकि मैं आम बलोचों के लिए कोई जमानत नहीं है अदालतों के पास। तीसरा, मुझे इसलिए अदालतों से जमानत नहीं मिल रही है कि मैं मंशियात फरोश नहीं हूँ। अगर कंटेनर मंशियात मुझसे बरामद होता तो मैं भी बाहर होता, मुझे ये अदालतें जमानत दे देते। इसलिए मैं मंशियात फरोश नहीं हूँ, इसलिए मुझे जमानतें नहीं मिलती। मैं अदालत का कैदी नहीं हूँ, मैं आइन का कैदी नहीं हूँ। मैं जनरल आसिफ गफूर और जनरल अख्तर मैंगल का कैदी हूँ। मैं इन दोनों का कैदी हूँ, इसलिए मैं आज साढ़े तीन महीने से कैद में हूँ। रमजान मुबारक में भी ईद भी गुजारूंगा, बड़ी ईद भी गुजारूंगा। मैं 10,000 20,000 लोग ग्वादर के सेशन अदालत ला सकता हूँ इमरान खान की तरह, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आइन को मानता हूँ, मैं कानून को मानता हूँ, अदालतों को एहतराम कर रहा हूँ। ग्वादर पुलिस के गवाह नहीं आ रहे हैं। जो ग्वादर के पुलिस एहलकार को जो ग्वादर पुलिस ही ने कत्ल किया है वो गवाह नहीं ला रहा है। वो गवाह यहाँ से आज मैंने सेशन जज से कहा, आपकी कुर्सी का सवाल है, आपके समन को ग्वादर पुलिस नहीं मानता, आपके समन को ग्वादर पुलिस गवाह नहीं लाता। मैं अदालतों से, आइन से, कानून से इंसाफ मांगता हूँ। मैं आइन को मानता हूँ, कानून को मानता हूँ, रियासत को मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह अगर किसी की उम्मीद है इनको जेल में डालकर माफी मांगेगा, अगर वो सरनुगु होगा, बूट पालिश करेगा, आसिफ गफूर को मानेगा, फौजी को मानेगा, कोर कमांडर को मानेगा, जिसने मेरी माँ बाप को गाली दी, मैं क्या मत तक उनको सलूट नहीं कर। जी, तो वीडियो आपने देखी। तो हमारी जो अदालतें हैं इनका दोहरा मेयार इंसाफ कैसा है। मैं जब भी अदालतों की तरफ देखता हूँ तो मुझे इनका दोहरा मेयार क्यों नज़र आता है। आप बताएं कि ये शख्स क्या झूठ बोल रहा है? क्या ये जो आपने वीडियो देखी ये शख्स झूठ बोल सकता है? तो इन्होंने कहा कि इन्होंने ये भी बताया कि मुझे किन वजूहात की बिना पर मुझे ज़मानत नहीं मिल रही। अगर ये न्याजी होते, गंडापुर होते, स्वाति और हसन न्याजी को यहाँ से उठा के कोयटा लेके गए, वहाँ की अदालतें इनको इंसाफ दे रही हैं, इनको ज़मानतें दे रही हैं, तो मौलाना साहब को क्यों नहीं दे रही? तो फिर चीफ जस्टिस साहब लाहौर की अदालतें हों या चीफ जस्टिस साहब हों, वो 7 मिनट के अंदर 9 मुकदमात में इमरान खान को बरी कर देते हैं। और केस अभी दायर होता है, अभी फैसला भी नहीं आता और अभी चलता भी नहीं है, उससे पहले इमरान खान को ज़मानतें मिल जाती हैं। तो मौलाना साहब को क्यों नहीं मिलती? तो मैं तो फिर मजबूरन यही कहूँगा कि ये अदालतें नहीं कि बल्कि 2 मुँह वाले सांप है। एक मुँह से न्याजी को बोसा देते हैं और दूसरे मुँह से मौलाना हिदायतुर रहमान साहब को डसते हैं, और इन जैसे जितने भी गरीब लोग हैं उनको डसते हैं। असल बहादुर तो ये लोग हैं ना कि गिरफ्तारी भी दे दी उन्होंने, और अल्लाह की कसम, वल्लाह कसम, अगर ये शख्स ये एक ऐलान कर दे तो आप हमारा मीडिया, ये अमेरिका का टट्टू है, ये मीडिया ये कभी नहीं दिखाएगा। ये जो पीछे मार्च हुआ था मौलाना हिदायतुर रहमान साहब को जब गिरफ्तार किया था, जो औरतें घर से निकली थी, तो वो देख के बंदा वैसे ही हैरान हो जाता है कि इतनी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है, उनको लोग इतना ज़्यादा चाहते हैं, और एक अच्छा लीडर है, आम माहीगीर का बेटा है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पर, इस वजह से लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बंदे लेके आ जाऊँगा, अदालत पर चढ़ाई करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बल्कि उन्होंने साफ नाम दे दिए, साफ अल्फाज में कह दिया। उनकी तहवील में गिरफ्तार हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं यहाँ 12 ईदें भी गुजार सकता हूँ, 6 ईदें भी गुजार सकता हूँ, मैं इनके आगे झुकूँगा नहीं। उन्होंने नाम ले दिया जनरल आसिफ गफूर का। ये वही जनरल है कि जो न्याजी के दौर में हर 2 मिनट बाद, 2 घंटों बाद आके टीवी पर चढ़ा होता था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। DJSPR का क्या काम है भाई, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अपने पब्लिसिटी करने के लिए आप ये हो गया, अब वो हो गया, अब ये हो गया। अब आर्मी चीफ ने डंडा दिया। अब आप में से मेरे ख्याल से बेशतर लोगों को पता ही नहीं होगा DJSPR है कौन, नहीं पता होगा। तो यही चीज़ें हैं कि अगर ऊपर सरबराह अच्छा बैठा हो, नीचे अमला ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। और मैं आर्मी चीफ साहब से गुजारिश करता हूँ, इन जैसे आम लोगों को इंसाफ लेके दें, इन जैसे आम लोगों को इंसाफ लेके दें जो अवाम के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा आसिफ गफूर और जनरल अख्तर मैंगल, ये दोनों शख्स, इनकी वजह से मुझे ज़मानत नहीं मिल रही।
तो ये कोई इतना बड़ा शख्सियत, मतलब आप शख्सियत के बेटे नहीं, यहाँ माहीगीर के बेटे हैं और अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत से नवाजा है। तो अल्लाह की कसम शर्म आती है इन अदालतों को इंसाफ का इदारा कहते हुए और इन जजों को मुअज़्ज़ज़ जज कहते हुए। अल्लाह की कसम शर्म आती है मुझे। यहाँ यही अदालतें हैं, एक के लिए एक कानून है, दूसरे के लिए दूसरा कानून है। बल्कि वो चीफ जस्टिस साहब, मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है कि शायद वो अंधे हैं या बहरे हैं या गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ऐसे शख्सियत की आवाज़ को, ऐसे मजलूम शख्सियत की आवाज़ को, उनकी फरियाद को सुन नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, बल्कि वो तो आजकल इलेक्शन के करवाने के चक्करों में मसरूफ़ हैं और अपनी ज़िम्मेदारी भूल गए हैं और अब दूसरों के काम में टांग अड़ा रहे हैं। तो ये कोई एक चीफ जस्टिस का शेवा नहीं है, बल्कि इनसे पहले जितने भी आते रहे हैं, वो दूसरा वन मैन शो, वो गिरका साकब निसार, वो भी उनका भी यही शेवा रहा। ये सारे इनका पेशा, ये ख़ानदानी ये ऐसे हैं कि अपना काम करना नहीं है, दूसरों को करने देना नहीं है। ये ऐसी शख्सियत है इनकी। तो अब क्या कह सकते हैं। लेकिन माँ कसम, जिस दिन ये दाढ़ी और पगड़ी वाले उठ गए ना चीफ जस्टिस साहब रहेंगे, ना अदालतें रहेंगी और ना ये जर्नल रहेंगे। ये एक हद होती है, आप एक शख्स को इतना टॉर्चर करें कि वो मजबूर हो जाए। जब वो मजबूर होता है वो कुछ भी कर जाते हैं। तो इतना भी बलूचिस्तान की आवाम को और उनके लीडरों को और उनके रहनुमाओं को इतना ना मजबूर किया जाए कि ये लोग मजबूर हो जाएं और फिर कुछ गलत करें। और हम दोबारा नहीं चाहते कि 71 वाला सानिया दोबारा हो। और 71 के सानिया के पीछे ये जस्टिस क्या नाम है उसका, नाम था भूल गया, जस्टिस का ही हाथ था जिसने फैसला दिया था। तो पाकिस्तान तोड़ने के जिम्मेदार यही लोग हैं। तो अब क्या कर सकते हैं। अगर चीफ जस्टिस साहब आप इंसाफ के साथ फैसले नहीं करते ना, तो एक अदालत आपकी अदालत से भी बड़ी है। जब वो अदालत लगेगी और आप कटहरे में होंगे, तो हम गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग और इन जैसे फरियाद करने वाले लोग आपके गिरेबान में हाथ डालेंगे। और तब इंशाल्लाह आपसे इंसाफ, अल्लाह से हम इंसाफ लेंगे और आपके जो ये आप कारनामे अंजाम दे रहे हैं, इनका हिसाब तब लेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। NRG का सलाम।